तो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज साथियों हम पढ़ने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के एक्सरसाइज के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने 11th स्टैंडर्ड का 90% सिलेबस खत्म कर दिया है। सिर्फ एक सेकेंड चैप्टर बाकी है जो अभी ऑन गोइंग है। तो दोस्तों, आप अपना पूरा 11th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का प्रिपरेशन इस चैनल से कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अदर सब्जेक्ट सच एज साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एंड तक देखिए और फिर लाइक भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। तो देखते हैं, सिलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। आपको सबसे करेक्ट अल्टरनेटिव को ढूंढना है। तो यहाँ पे बोला गया है विच मॉलिक्यूल इज लीनियर। तो देखिए, सबसे पहले आपको इन सब का एलडीएस बनाना होगा। एलडीएस मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो देखिए, सबसे पहले है यहाँ पे SO3। तो SO3 का एलडीएस कुछ ऐसे होता है। ये हो गया SO3। नेक्स्ट आता है CO2, तो वो ऐसे है। फिर आता है H2S, तो H2S ऐसे होता है। ओके, और फिर यहाँ पे कौन सा दिया गया है Cl2। तो Cl2 कैसे होगा OCl, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो देख रहे हैं आप, SO3 जो है ये है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोन ये देखिए यहाँ पे ऐसे एक ट्राइंगल की तरह बन गया। ये मॉलिक्यूल देखिए लीनियर है, लीनियर। और ये देखिए ये बेंट है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये एंगुलर है। बेंट, एंगुलर या फिर वी शेप। आया समझ में? आप इसे बेंट कह सकते हैं या फिर वी शेप कह सकते हैं या फिर एंगुलर कह सकते हैं। देख रहे हो ना, सीधा होता तो अगर ऐसा होता, लेकिन अभी ये ऐसे बेंट हो गया है। या फिर अगर इसी को उल्टा कर दो, ऐसे घुमा दो, तो ये देखो ऐसे दिखेगा, तो वी शेप हो गया। ठीक उसी तरह ये भी है। ये भी कैसा है? बेंट वी शेप या फिर एंगुलर टाइप का। तो जो हमारा आंसर है वो होगा CO2। तो साथियों, इसके लिए आपको एलडीएस बनाने आना चाहिए मेरे हिसाब से। लुईस डॉट स्ट्रक्चर का आप वीडियो देख लीजिए और अगर उसमें आपको कोई तकलीफ हो रही है तो मुझे जरूर बताइए, तो फिर मैं आप सबकी तकलीफ को दूर कर सकता हूँ। बट पहले आप यहाँ से सीख लीजिए। अगर कोई तकलीफ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? तो इसका आंसर होगा CO2। बी, when the following bond type are listed in decreasing order of strength, strongest first, which is the correct order? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कोवेलेंट, हाइड्रोजन एंड वैन डर वाल्स। पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बाद फिर वैन डर वाल आता है। वैन डर वाल में आता है डाइपोल, 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 इंड्यूस डाइपोल और फिर एक होता है लंडन फोर्स। तो ये तीनों आते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड और फिर वैन डर वाल। ये हमारी वीडियो में भी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे देखते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थियरी इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको मैं बताऊं, जो VSEPR थियरी है ये एक्चुअल में मॉलिक्यूल के शेप को बताती है। और ये क्यों आई थी? क्योंकि हम सब ने देखा था कि VBT से हमें शेप के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा। तो ये बताता है द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए, Which of the following is true for CO2? अब देखिए CO2 ऐसे होता है, CO2 ऐसे। अब बोला गया है CO बॉन्ड। तो CO बॉन्ड में आप सबको पता है कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पॉलिंग स्केल पे 2.5 होती है और ऑक्सीजन की कितनी है? 3.5। तो नो डाउट ये बॉन्ड पोलर होगा ऐसे। ये भी बॉन्ड पोलर है। तो देख रहे हैं, ये बॉन्ड मोमेंट है। बॉन्ड मोमेंट को अपन ऐसे एरो से दिखाते हैं। तो CO बॉन्ड क्या होगा? पोलर। पोलर क्यों? कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा मतलब पार्शियल, ओके, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन के इन दो इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच रहा है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। बट याद रखना, ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं खींच रहा है, वरना अगर ऑक्सीजन पूरी तरह से खींचता तो ऑक्सीजन के ऊपर तो पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाता और कार्बन पे क्या चार्ज आ जाता? पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज। समझा?
तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ये पार्शियल है, समझ में आ रहा है? ऐसा है। तो CO का बॉन्ड पोलर हो जाएगा, लेकिन CO2 मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो बॉन्ड मोमेंट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो मतलब नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगा इसका, तो बॉन्ड नॉन पोलर। आया समझ में? क्योंकि इनकी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। आया समझ में? और लीनियर ज्योमेट्री में या फिर शेप में जो मॉलिक्यूल होता है वो नॉन पोलर होता है। समझे मेरे दोस्त? ये बात तेरी हमेशा याद रख। आगे देखिए, विच O2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक? कौन सा ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है? ओके, ये ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है ये पैरामैग्नेटिक है। ये कौन सी थियरी एक्सप्लेन करती है? तो ये सब हम जानते हैं, मोटी थियरी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। VBT, VSEPR ये सब इसको बताने में फेल हो गए। और ऑक्सीजन का जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो π2px एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितना? एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। पर सर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको कैसे पता है? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये तो मैं नहीं पढ़ा है ना केमिकल बॉन्डिंग टोटल। समझ में आया? तो ऊपर बताया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। F, द एंगल बिटवीन टू कोवेलेंट बॉन्ड इज मिनिमम इन। दो कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में मिनिमम एंगल किस में है? ओके, तो देखिए, पहले तो आपने को सबका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। मीथेन, फिर है ये एसिटिलीन, और फिर अमोनिया है, और फिर H2 है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीथेन, तो मीथेन टेट्राहाइड्रल होता है। ये देखिए CH और ये H, और यहाँ पे ये एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। और सर इतना ही एंगल क्यों? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा। सर कैसे पता चला? स्टेरिक नंबर देखो इसका। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? यहाँ देख लियो, 1 2 ये 3 और ये 4। ओके, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 4 हो गए, और नंबर ऑफ लोन पेयर 0 है, तो टोटल 4 हो गया। और स्टेरिक नंबर 4 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या हो जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। समझ में आयो? नेक्स्ट देखो अमोनिया। तो अमोनिया में एक लोन पेयर आ गई, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H। समझा? तो ये लोन पेयर आ गया और ये अमोनिया हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल है ये कम हो जाता है और ये 107 डिग्री आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर आने की वजह से ये लोन पेयर और इस बॉन्ड के बीच में रिपल्शन होता है। समझ में आया? और इनके बीच में भी रिपल्शन होता है आपस में, और रिपल्शन होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो कम हो जाता है। एक्चुअल में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का एंगल नहीं दिखा रहा हूं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ बॉन्ड पेयर के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये एंगल जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये हो जाता है 107 डिग्री। आ समझ में? अब नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है C2H2। तो C2H2 भी देख लेते हैं। तो ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड C H और ये H। तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा पता है? sp। क्योंकि कितने सिग्मा बॉन्ड है ये देखो, लाल कलर से दिखाते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ये 1 और ये 1 2। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp, और sp हाइब्रिडाइजेशन में एंगल कितना आता है? 180 डिग्री। मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? कैसा हो गया? लीनियर हो गया। आया समझ में? तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? लीनियर। लीनियर मतलब 180 डिग्री। तो इधर हो गया 180 डिग्री, इधर हो गया 109 डिग्री 28 मिनट्स, और यहाँ पे हो गया 107। अभी लास्ट वाला भी देख लेते हैं, H2O। तो H2O में कैसे होगा? ये O होगा, ये H होगा और ये भी H होगा। H2O में तो दो दो लोन पेयर आ गई, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब ये लोन पेयर आपस में बहुत रिपल्शन करेंगी और ये बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेंगी, और जिसकी वजह से ये बॉन्ड पेयर नजदीक आ जाएंगी। कौन सी बॉन्ड पेयर? उसको मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, हल्लू हल्लू। ये देखो, ये जो बॉन्ड पेयर देख रहे हो आप, ये नजदीक आ जाएंगे और इनके बीच का एंगल हो जाता है 104 डिग्री 5 मिनट्स। तो इधर देखो, ये पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, ये तीसरा एंगल, ये चौथा एंगल। सर ये एंगल कितना आया? ये एंगल आया सबसे कम, वाटर मॉलिक्यूल। सर ये एंगल आता कैसे है? और ये भी प्रेडिक्टेड है, इसका भी फॉर्मूला है। ओके,
इसका भी फॉर्मूला है, ज्योमेट्री के बेसिस पे इसे भी निकाला जाता है, बट वो हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं होता है, बट वो भी आपको बता देंगे अगर आपको जानने की इच्छा है तो नीचे चैट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा H2O। क्या हो जाएगा इसका आंसर? H2O। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर फॉलोइंग। ओके, तो LDS है, यहाँ पे LDS बनाना है और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग हाइड्रोजन। अरे एकदम सिंपल है, H और ये H, ये इलेक्ट्रॉन, इसको मिटा दो, ये बीच में इसको मिटाओ, देखो ये LDS बन गया। H2O का लुईस डॉट बनाना है, ये O, ये H और यहाँ पे भी H, ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया LDS। कार्बन डाइऑक्साइड का तो बहुत ही सिंपल है, ये O, ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है वो हल्लू हल्लू में ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ये देखो 1 2 1 2 1। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये देखो ऐसे हो गया। और ये कार्बन के जो है ना, ये लाल लाल सा नहीं दिख रहा है, चलो इधर देखते हैं, इस पे तो अच्छे से दिखेगा। तो ये देखो ये C, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। अब नेक्स्ट कौन होगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, ये 6। तो देखो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, इधर देखो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये बन गया LDS ऑफ CO2। नेक्स्ट किसका है? CH4 का। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये C है, 1 2 3 4, ये हो गया। H देख लो कितने हैं, 1 2 3 4। H के इलेक्ट्रॉन ग्रीन से दिखाएंगे। और हाइड्रोजन क्या चाहता है? हाइड्रोजन का बचपन का सपना है कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। भाई और बहनों समझ रहे हो, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। तो ये देखो हाइड्रोजन के 2 2 हो गए। तो बोलो बचपन से कार्बन का क्या सपना था कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये देखो ये कार्बन के 8 हो गए। कैसे? शेयर किए हुए दोनों में काउंट होते हैं। तो ये देखो ये कार्बन के 4 और प्लस 4 उसने शेयर किए, 1 2 3 4, तो हो गया ना कार्बन के 8। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है? LIF के लिए LDS नहीं, चलो ठीक है फिर भी बनाते हैं। LIF एक आयनिक कंपाउंड है, ये Li है और ये F है। तो Li के आउटर मोस्ट Li का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 है, ये 2 7 है। तो इधर से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये इसके 7 इलेक्ट्रॉन दिखाओ और इसमें दिखाओ, और फिर ये क्या हो जाएगा? Li प्लस और ये F माइनस, मतलब Li में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं और F में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। आया समझ में? नेगेटिव चार्ज और इधर चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो क्योंकि अंदर 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। सर समझा? डायग्राम फॉर बॉन्डिंग इन इथीन विथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ अपने को इथीन का स्ट्रक्चर बनाने का है गुरुलो। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं इसका इथीन का स्ट्रक्चर बनाने का। चलो देखते देखते बाबा एकदम कैसे बनाते। इथीन बोले तो कैसा? C डबल बॉन्ड C H H, इधर C H H। इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बोले तो क्या है? sp2 है। ये कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन बोले तो sp2 बोले तो कैसी? ये sp2 हो गई लिए भी, ये sp2 है। या फिर ये नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छे से अपन बताते हैं तुम लोग को, ये sp2 है बिड़ू। चलो दिखाते हैं तुम लोग को कैसे sp2। तो ये कार्बन का sp2 बनाने जा रहे हैं अपन, ये इधर ये इधर ये इधर। ओके, ये कार्बन का इधर। ओके, ये कार्बन का भी sp2 बनाना है ना। देखो ये पहला कार्बन है, इसको डॉट से दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला कार्बन, ये कार्बन जो है इसको इधर बनाया मैंने, ठीक है। अभी दूसरा कार्बन देखो, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ये इधर और ये इधर। ओके, ये कौन सा कार्बन है? ये ग्रीन वाला कार्बन, तो ये इधर, ठीक है। अब जरा देखो इधर एक हाइड्रोजन आएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन। इसका इलेक्ट्रॉन कैसा? ये पिंक वाला,
इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन आएगा, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी इधर कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है देखो तो तुम लोग जरा, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। तो अपन ने तो कार्बन का अभी तक इसका एक दिखाया ग्रीन, और ये कार्बन का भी एक दिखाया, बराबर। तो ये कार्बन के अभी कितने, पीले वाले के कितने इलेक्ट्रॉन बचे ले, 3, तो ये देखो 1, ये 2, और ये हो गया 3। ऐसे ही ग्रीन वाले का भी दिखा देते हैं, तो ये एक हो गया इसका, अब इधर दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, एक एक दोनों के बचे ले। तो कैसे बनाएंगे उसको, अरे सर कैसे बोल रहे हो सर, सी ठीक से बोलो ना सर। ओके ठीक है बेटा, ये देखो एक इधर p ऑर्बिटल और एक इधर p ऑर्बिटल, ठीक है। और इसके अंदर इसका इलेक्ट्रॉन है एक, और एक इलेक्ट्रॉन इसका है इधर। समझ में आया। अब ये दोनों क्या करेंगे, अब ये दोनों ओवरलैप कर लेंगे, समझे, ऐसे ऊपर भी और नीचे भी। ये मैं आपको ओवरलैपिंग दिखा रहा हूँ, समझ में आया। ये क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, ओवरलैपिंग। ओके, ऐसे मत सोचना कि यहाँ पे ये डबल डबल बॉन्ड बना रहा हूं। तो अगर देखो, तो ये जो मैंने बनाया, ये ऊपर ओवरलैप और नीचे ओवरलैप, ये जो ऊपर ओवरलैप है और यहाँ पे जो नीचे ओवरलैप है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। हाँ समझ में, एक ही पाई बॉन्ड है, एक ही पाई बॉन्ड, ऊपर का ओवरलैप नीचे का ओवरलैप दोनों से एक ही पाई बॉन्ड बनता है। तो ये इथीन का हो गया ऑर्बिटल डायग्राम। कौन सा हो गया, ऑर्बिटल डायग्राम। अब इसमें जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका नाम लिख देता हूँ। ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, और इसकी भी ये sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है। और बची हुई ये क्या है, ये साथियों पाई है, इसका भी ये पाई है। समझ में आया। क्योंकि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या है, sp2, तो ऐसे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी, जो कि मैंने आपको दिखाया, 1 2 और ये 3। तो ये था ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ HF, C2H6, C2H4, CF3Cl और SO2। और ये सब तो बहुत सिंपल है, चलो फटाफट बना देते हैं। सबसे पहले HF और C2H6 का बनाते हैं। तो सबसे पहले किसका बनाएंगे, HF का। चलो देखते हैं HF कैसा होगा। ये H हो गया और ये F हो गया। इधर देखो, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। तो ये देखो, ये फ्लोरीन का ऑक्टेट हो गया। और ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया। कैसे फ्लोरीन का ऑक्टेट बनाया, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 7 होगा। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो ये मैंने बना दिए, आया समझ में, ये 7 हो गया। और ये हाइड्रोजन का एक इधर, आया समझ में। तो ऐसे होता है ये। तो समझ में आ गया आपको। चलिए अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला कौन सा है, C2H6 का है। तो 2 कार्बन बना लो, ये लो। हर एक कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, आया समझ में। अब हाइड्रोजन बनाओ सबके सराउंडिंग में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 और सारे हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आप देखेंगे तो अब सारे हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए। और कार्बन का आप देखने का बारी आया है। कार्बन का तो 8 होना चाहिए ना आउटर मोस्ट शेल में। तो ये देखो, ये कार्बन का 8 हो गया। कैसे, ये 4 उसके खुद के, येलो कलर से दिखाता हूँ, 1 2 3 4, और उसने 4 जो शेयर किए उसे मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 और ये 4। ठीक उसी तरह से ये बगल वाले कार्बन के देखो इधर, तो इसका भी ऑक्टेट हो गया, आया समझ में। इसके ग्रीन से दिखाते हैं, 1 2 3 4, ये इसके खुद के, और जो शेयर किया है वो भी दिखाते हैं। तो ये 1 ये 2 ये 3, ओए ये तो उसका खुद का था, ग्रीन वाले को मैंने कैसे कर दिया। तो ये हो गया 3 और ये 4, तो टोटल उसके भी 8 हो गए। तो ये किसका स्ट्रक्चर बन गया, ये बन गया इथेन या फिर C2H6। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो नेक्स्ट में कौन है, C2H4 है। तो C2H4 कैसे होगा, ये C ये C
4 बन के 4 इलेक्ट्रॉन बना दो, 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 1 2 3 4, यहाँ पे H और यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। ओके, तो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब इसको देखो जरा, ये ऐसे, ये ऐसे, इधर ऐसे और इधर ऐसे। ठीक है, अब आगे देखो, ये तो हाइड्रोजन के डुप्लेट हो गए। अब हर एक कार्बन का देखो, ये ऐसे हो गया। अब इस कार्बन का देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कार्बन के ये 4 हो गए, 2 2 4 2 6। ओए, ये तो गड़बड़ हो गया, कार्बन का मिटाना पड़ेगा। कार्बन का ऑक्टेट मैंने सही से नहीं लिखा। ये देखो, ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। कैसे? ये 4 उसके खुद के और ये 4 शेयर कर रहा है। तो कौन किसके किसके शेयर कर रहा है? इसको शेयर किया, इसको शेयर किया, इसको शेयर किया और इसको शेयर किया। ऐसे ही ये बगल वाले के भी देखते हैं। ये हो गया कुछ ऐसे। तो ये कार्बन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन, ये मैंने हल्लू हल्लू ब्लू कलर से दिखा दिया है। अब ये इसको देखिए, जो शेयर किया था उसको रेड से दिखाते हैं। तो ये देखिए, 4 शेयर किया और 4 उसके खुद के, तो ये बन गया C2H4, C डबल बॉन्ड C H H। तो हाइड्रोजन का सपना पूरा हुआ उसके डुप्लेट का, और कार्बन का सपना पूरा हुआ उसके ऑक्टेट का। आगे देखिए, अब नेक्स्ट है CF3Cl। तो यहाँ पे C बनाइए, 1 2 3 4, और फिर 3 F बनाइए, 1 2, यहाँ पे 3, और ये एक Cl। तो Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7। सर Cl के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन कैसे? और एक क्लोरीन 17 होता है, 2 8 7। सर 17 क्या है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर। और फ्लोरीन कितना होता है? 9। तो 2 और 7 उसका भी, तो फ्लोरीन में भी 7 इलेक्ट्रॉन। एक चीज याद रखिएगा, जो एलिमेंट एक ही ग्रुप के होते हैं उनमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। तो ये देखिए, फ्लोरीन के 7। सर फ्लोरीन के 7 नहीं दिख रहे, तो ये देखो, हो गए ना 7। तो फ्लोरीन का बचपन का सपना पूरा हुआ, उसके 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और इसका भी 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। सबके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए, और उसी के साथ कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए। ठीक है, तो ये बन गया CF3। देखो, ये F है, ये F है, ये F है, और ये क्या है? ये Cl है। ठीक है, यहाँ पे Cl। ओके, तो ये हो गया CF3Cl। अब नेक्स्ट है SO2। तो SO2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में भी कितने? 6। ये देखिए, ये ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में 6, क्योंकि ओ सल्लू सेंट तेल पॉकेट में ये सारे एक ही फैमिली वाले, एक ही ग्रुप में, ऑक्सीजन सल्फर। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 6। सल्फर का कितना होता है? 16। तो 2 8 6। देखिए, दोनों में 6 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए, कार्बन का, सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, ये ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। अब सल्फर का देखिए, सल्फर का, तो सल्फर का भी आप देखोगे तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए सल्फर के। ये देखो, समझे? मतलब यहाँ पे सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। सर ये तो गलत हुआ ना सर। सर सल्फर अपने आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन कैसे रख सकता है सर? तो याद रखना बेटो, प्यारे बच्चों, सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। थर्ड पीरियड और उसके बाद वाले एलिमेंट अपनी आउटर मोस्ट शेल में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकते हैं। और वो अपने ऑक्टेट को एक्सपैंड करने का मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो उसमें ये इलेक्ट्रॉन रख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, सल्फर जो है वो एक्सपैंडेड ऑक्टेट वाला है। हाँ सर, समझ में आ गया। ओके, इसके बाद ऑर्बिटल डायग्राम है, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल का और HF मॉलिक्यूल का, जो हम लोगों ने ऑलरेडी MO2 में डिस्कस किया था। और इसके आगे का जो कुछ भी है ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।
तो इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए साथियों, इसी तरह पढ़ते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।